कसाई ने मेजपोश उठाया और आग में भुना हुआ मानव मांस सबके सामने प्रकट हुआ। इस दृश्य ने आसपास बैठे सभी लोगों को डरा दिया, जबकि कसाई बिना किसी चिंता के इस डिश के बनाने की प्रक्रिया समझा रहा था। उसने पहले जीवित महिला को पकड़ने के लिए नाखून का इस्तेमाल किया, फिर उसके पूरे शरीर पर मक्खन लगाया ताकि हर हिस्से पर मक्खन लग सके। ताकि इसके स्वाद को और गहरा करने के लिए महिला के शरीर पर बहुत सारा मिर्च और नमक डाला जाता है। फिर उसके पैर की उंगलियों के बीच सजावट के लिए धनिया रखा जाता है। उसके बाद महिला को जीवित अवस्था में ओवन में डाल दिया जाता है और 360 डिग्री के उच्च तापमान पर 3 दिन 3 रातों तक पकाया जाता है। भोजन करने वाले इसे सुनकर इतने डर गए कि उन्हें उल्टी करने का मन करने लगा, लेकिन वे यहाँ से भागने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहे थे। शियाओमई जानती थी कि कसाई उन्हें एक एक करके व्यंजन बना देगा, इसलिए उसने अपनी उंगली में पहने अंगूठी का उपयोग करके बंधे हुए रस्सियों को चुपचाप काट दिया और फिर उसने वह अंगूठी चुपचाप शियाओहेई को दे दी। जैसे ही शियाओहेई ने रस्सियों को काटा, वह तुरंत कुर्सी से खड़ा हुआ और प्रतिकार करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कसाई भी इतना आसान नहीं था। उसने पास ही रखी कुल्हाड़ी उठाई और शियाओहेई की तरफ झपटा। दोनों को पता था कि वे कसाई का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे पहले वहाँ से भाग निकले। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, कसाई दीवार तोड़कर बाहर आ गया और दोनों का रास्ता रोक लिया। दोनों को अब रास्ता बदलना पड़ा और वे पीछे के दरवाजे से भाग निकले। छोटा काला छोटा मेह को पहले भागने देने के लिए अकेले कसाई से भिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हाथ की बाजू को सीधा कुल्हाड़ी से काट दिया गया। इसके तुरंत बाद कसाई पहले से भाग चुकी छोटी मेह का पीछा करने लगा, लेकिन जैसे ही छोटी मेह जल्दी से लोहे के गेट को पार कर रही थी, उसकी चूड़ी लोहे के गेट में फंस गई। इस समय तक कसाई पहुंच चुका था और उसने छोटी मेह के हाथ पर वार किया, लेकिन नतीजतन उसने छोटी मेह की चूड़ी ही काट दी, जिससे वह कसाई के चंगुल से बच गई और केवल चेहरे पर नाराजगी लिए हुए कसाई को पीछे छोड़ गई।